मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद मुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधान सब धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलो अनंतानंद सिद्ध भगवान की जय। चार चक्र 108 राजा श्री शांति सागर जी महाराज की, दीक्षा गुरु 108 राजा श्री अजीत सागर जी महाराज की, वात्सलवाद 108 राजा श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। बोलो श्री जैन धर्म की। बंधुओं, अपन कोई त्याग की बात करते हैं तो पीछे छोड़ देते, और लड़ने की झगड़ने की बात हो और कोई बुरी बात हो, अहित की बात है तो वो पहले करते हैं। हमारी भरोसा नहीं है, अगले समय का भरोसा नहीं है, इसलिए क्या हमेशा सावधान रहना चाहिए और त्याग की बात में आगे रहना चाहिए। क्यों कहा है, मुसाफिर क्यों पड़ा सोता, भरोसा है न कल का। हम अच्छे काम को लिए सोचेंगे और बुरा काम तर्ज करते हैं, मगर काल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में पल होगी बहुरी करेगो कब। अच्छा काम आत्मकल्याण का उसको तर्ज करना चाहिए और कल के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगला दरवाजे बाहर निकले या नहीं निकले या भरोसा नहीं है। इसलिए कहा मुसाफिर क्यों पड़ा सोता, भरोसा नहीं कल का, दमादम बज रहा डंका, तमाशा है चला चल का। ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, 24 ही घंटा प्रति समय मृत्यु हो रही है, आयुषी मरण हो रहा है। एक समय घंटा जितनी आयु लेके आए, 1 रुपया है उसमें से एक एक पाई निकाल दे जावे, एक एक आना निकाल दे जावे तो क्या होता, कम पड़ता जाता है। उसी प्रकार आयु भी कम होती जा रही है। तो सुबह जो तख्त शाही पर बड़े सज धज के बैठे थे, दोपहर के समय वक्त उनका हुआ वास जंगल का। रामचंद्र जी का क्या हुआ, सुबह तय हुआ था कि सुबह राज तख्त पे बैठेंगे, तिलक होगा, राज तिलक होगा, और देखा सुबह तो जंगल के वास हो गया। इसलिए हमारा कोई भरोसा कोई नहीं है, ध्यान रखो। कहा है कि राम और लक्ष्मण कहाँ है रावण सा बलधारी। अरे राम को लक्ष्मण के और बड़े बड़े योद्धा, उनका भी भरोसा नहीं रहा, वो भी चल बसे, तो अपने क्या चीज़ है मन। इसलिए कहा है हनुमान से योद्धा, पता नहीं जिनके बल का था। अरे जिन्होंने लंका में विजय प्राप्त करी, बड़े बड़े योद्धा को मारा, वैसे उनका भी पता नहीं रहा, तो अपन की क्या चीज़ें। कहा है उन्हों को काल ने खाया, तुझे भी काल खाएगा। हमारा प्रति समय काल बीत रहा है और हमको कब ग्रास कर ले ये पता नहीं है। अभी जाहिर देखा, रात को 10 बजे आया आदमी दर्शन करने के लिए, सुबह खबर 6 बजे देख सुना कि वो चल बसा। हमारा भी भरोसा न, हम ये वो गया, पर हमारा भी समय आ रहा है, उसे हमें पता नहीं है। सफर सामान बढ़ाना, तू बढ़ा ले बोझ हल्का। कर्मों का बोझ, झूठ बोल के, पाप करके, अहित करके, अन्याय करके कर्मों का बाज ले रहे हैं, तो हमारे पर बोझ, कर्मों का बोझ जड़ रहा है, तो हम नीचे जानेंगे। इसलिए हमें नीचे से बचना है, तो हल्का का बोझ हल्का कर लो, कर्मों का हल्का बोझ कर लो, तो ऊपर जो हल्का होता है, ऊपर फुगा कहाँ उड़ता है, आकाश में उड़ता है, और गोला चाहे मिट्टी का हो, चाहे लोखंड का हो, चाहे पत्थर का हो, वो डालो तो नीचे जाता है और फुगा ऊपर जाता है, क्योंकि हल्का होता है। इसलिए हमें कर्मों से हल्का होना है। सफ़र बनाना बढ़ाना, सफ़र सामान बढ़ाना, तू बना ले बोझ हल्का। जरा सी जिंदगी पर तूने इतना मान कर मूर्ख। अरे जिंदगी
और आगे आदिनाथ भगवान की इतनी उम्र थी 84 लाख पूर्व की, और शांतिनाथ भगवान की 1 लाख पूर्व की थी। और शरीर कितना बड़ा था, 500 धनुष का आदिनाथ भगवान का, शांतिनाथ भगवान का ये तो अपना क्या तो शरीर है और क्या उम्र है, जैसे चींटी है वैसे हमारी जिंदगी है। कहा भैया इसलिए जरा सी जिंदगी पर तूने इतना मान कर मूर्ख, यह जीवन चंद दिन का मिला है। ये जीवन कितना दिन का है, चंद दिन का है, चंद दिन का मिला है तुझे बुदबुदा जल का। जैसे पानी में बरसात पड़ती है, नेवरें पड़ती है तो बुदबुदा उठता है, वो कितनी देर रहता है, सेकंडों का में। उसी प्रकार हमारी आयु भी सेकंडों जैसी है। बसीवत मान ले मेरी उम्र ने पल पल में कम होती है। हम कहते हैं, शास्त्र कहता है, आगम कहता है, हमारा पल पल उम्र कम होती जा रही है, इसलिए सावधान हो जाओ भैया। जो करना हो आज ही कर लो, भरोसा नहीं कल का। अच्छा काम, शुभ काम उसको कल पे मत छोड़ो, आज ही कर लो, अभी कर लो। दूसरा काम दूसरा करेंगे, बुरा काम हो तो आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, अभी जीना है बरसों तक का। इसलिए उस बुरे काम को छोड़ दो पीछे पे, लिए अच्छा काम तर्ज कर लो। लिखा है, हे समय नदी की धार जिसमें सब बह जाया करते हैं, हे समय बड़ा तूफान कि प्रबल पर्वत भी हिलाए जाते हैं। तूफान आता है, पर्वत भी हिल जाते हैं, उसी प्रकार हम भी काल आएगा, 1 सेकंड में कलवित हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखो, अवसर दुनिया को लेकर समय में चक्कर खाया करता है। ये समय प्रति समय बीत रहा है और काल हमारे ऊपर घुमरा रहा है, कब गला ग्रास कर ले। इसलिए कहा जान, लेकिन कुछ लोग वैसे हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, पर कोई लोग ऐसे हैं जो जिंदगी पा करके ऐसा काम करते हैं जो अपना इतिहास बना लेते हैं और उनको आज याद करते हैं। आप 2 दिन पहले अभी दशहरा मनाया था, क्या मनाया था, किनको याद करते हैं कि ये तो पापी होता, बुरा काम होता उसको याद करते हैं, कि अच्छा काम कर जाता उसको याद करते हैं। पापी को भी याद करते हैं, पापी को भूल जाते हैं, पर अच्छा काम करने वाले को सदा। कहा जब तुम आए दुनिया का अधिकतर लोग शरीर में तो रावण है, हर एक आदमी अहंकारी है और अपनी बात को ऊंची रखने के लिए हर बात अपना ऊंचा और दर्जा ऊंचा बढ़ाने के लिए आगे रहता है। इसलिए कहा है भैया, ये अधिकतर शरीर में सब में रावण है, सभी लोग भी अपनी अहंकारी हैं, हर बात का अहंकार करते हैं, तुमसे दबता हूँ क्या, तुमसे कम हूँ क्या, ऐसा बोलते हैं। कहता है भैया, कौन अभिमानी नहीं है, किसमें अहंकार नहीं है, सब में, घर घर में, हर एक आदमी में, हर एक पुरुष में, हर एक जीव में अहंकार भरा पड़ा है। दूसरों की दुखी देख करके खुश होना हो रहा है, और आज रावण को देख के खुश हो रहा है, हंस जला करके आहा पटाखे छोड़ के। मैं ये नहीं सोचा कि मेरे में कितना है, मेरे में कितनी बुराई है, उसको मैं निकाल लूँ, नहीं तो मेरी भी यही हालत होगी, ये कोई नहीं सोचता है। इस अहंकार में कौन राम बनेगा और कौन रावण दहन करेगा। इसलिए सोचो भाई, मैं राम बनना है कि रावण बनना है, हमें हमेशा राम बनना है। राम ने क्या किया था, पिताजी की बात को रखने के लिए और भरत को राजा बनाने के लिए स्वयं किसी ने, दशरथ ने और राम को निकाल नहीं था, वनवास नहीं दिया था, मगर वो इसलिए गए कि अगर मैं रहूँगा तो भरत को राजा कोई मानेगा नहीं, इसलिए वो वनवास को चले गए। मैं नहीं रहूँगा तो आपो साहब भरत काम करेगा। इसलिए रावण ही तो बुराई की भी मर्यादा, रावण की बुराई की मर्यादा थी। पंडित था, विद्वान था, 16 दिन तक बिना अन्न जल के
भगवान शांतिनाथ की भक्ति करी थी मंदिर में। और सीता को नियम था, अनंतवीर भगवान से गुरुदेव से नियम लिया था। आज गुरुदेव महाराज छूट गया, ये हो गया, मैं बीमारी हो गई, दवाई इंजेक्शन लगा लिया, दवाई ले ली, प्रायश्चित दे दो। अरे प्रायश्चित दे को तो आइंदे जिंदगी जो त्याग करते हैं वो जिंदगी भर के लिए होता है, बीच में तोड़ा नहीं जाता। तोड़ दे क्या शादी करते हैं समय उम्र पर रखते हैं कि या छोड़ देते हो? शादी करते हैं उम्र भर तक, और उसमें फेरा फेरते उसमें नियम लेते हैं। सात सात नियम लड़की भी लेती है, 7 नियम लड़का भी लेता है। वो कहता है कि जितना अधिकार आपका उतना अधिकार मेरा होगा। ऐसा नहीं आधा आधा कर दिया, कल झगड़ा करके निकाल दो, ऐसा नहीं होता। क्या जितना अधिकार, और मुझे किसी के साथ नियम में पहला नियम है कि मुझे अधिकार आपका जितना जितना अधिकार अपनी संपत्ति पर होगा, जायदाद पर होगा, उतना ही मेरा अधिकार होगा, इससे कभी छोड़ नहीं सकते। उसी प्रकार नियम भी त्याग कभी छूटता नहीं है। जो त्याग किया वो जीवन भर के लिए होता है, उसको नियम बोलते हैं। और यम और नियम, यम होता जिंदगी भर का, नियम होता थोड़े दिन का। अगर जैसे अष्टांगी का अष्टाई 10 पर्व आया, 10 लक्षण धर्म आया, 10 पर्व आया, उसमें लिया गया भाई ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं पीऊँगा, ये नहीं रखूँगा, ये नहीं पहनूँगा, तो वो नियम हुआ। और यम होता जिंदगी भर का, इसलिए बुरे काम का त्याग किया जाता है और जिंदगी भर के लिए क्या होता है, बीच में तोड़ दिया तो मान पाप होता है। इसलिए क्या करना कि रावण की बुराई की भी तो मर्यादा रखी, उसने नियम लिया था आनंदवीर गुरु से। अपन भी नियम लेते हैं, कोई छोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं। इसने तोड़ना नहीं, उसको सीता का हरण करके तो ले गया, मगर सतीत्व का बात रख दी। लेकिन हमसे तो अपना पुरुष ही सिद्ध किया। हमने क्या किया, अपना पुरुष ही मिटा दिया। हमें हमारा पुरुष का नाम, आदमी को पुरुष कहते हैं, क्यों कहते हैं? पुरुषार्थ कर सकता है। आप मान है, किस लिए मान है? आप त्याग कर सकते हैं, और देवता त्याग नहीं कर सकते। मान देवता से मान पुरुष है, क्यों त्याग करता था, पंचमहाव्रत धारण कर सकता है, मोक्ष जा सकता है। और 3 गति दूसरी मोक्ष जान सकती कोई। 4 गति में मनुष्य ही गति ऐसी है जो महान बातची है, और मान इसलिए बातची है कि महाव्रत धारण कर सकती है, और महाव्रत धारण करके मोक्ष जा सकती है, इसलिए इसको मान कहा है। इसलिए उस चीज राम ने क्या किया, सीता रावण ने उसके सतीत्व का रक्षा करी, सतीत्व बच गया, क्योंकि उसका नियम था। अपन भी कोई नियम लेंगे तो पाप से बच जाएंगे। एक आप कोई लोग पुतला जलाते हैं पर बुराई पर अच्छाई का विजय का जश्न मनाते हैं, पर भैया मायने में हम रावण का चरित्र अपनाएं तो राम की महानता को नाम पर अपने अधकचरे संस्कारों को जलाते हैं। राम से ये लेना कि राम को रावण को किसने जलाया? अहंकार ने जलाया। इसलिए हम भी अहंकार का मेट हृदय, अहंकार नहीं करें। अहंकार करेंगे तो हम भी दबेंगे, मरेंगे और नीच गति बंद होगा। इसलिए ध्यान रखना कि अहंकार, राम ने रावण को जलाया, अहंकार ने जलाया, बुराई ने जलाया, अच्छी ने नहीं जलाया। इसलिए अपने अधकचरे संस्कारों को जलाते हैं। अपने संस्कार अच्छे पड़ेंगे तो जो खोटे संस्कार हैं उनको जला दो। उससे ये हर एक आदमी में अवगुण नहीं होते, गुण जरूर होता है, और हर एक आदमी में गुण नहीं होते, अवगुणी कोई जरूर होगा। इसलिए हम में अवगुण को जला दें, अवगुण को मिटा दें। और राम की मानता के नाम पर अपने अधकचरे संस्कारों को जलाना है। और हम हर साल ऐसे रावण का दहन करते हैं, करें
करते हैं जिसने अपनी बहन का अपमान, उसने रावण ने क्यों किया है? उस बहन की रक्षा के लिए, बहन का अपमान हुआ था, लक्ष्मण ने किया था ना, तो उसको अपमान का बदला लेने के लिए और उसने बहन की रक्षा के लिए, बहन का बदला लेने के लिए अपन की बहन की रक्षा करते हैं क्या? राखी बांध दे, डोरा बांध दिया, चुका दिया, 5-10 रुपया जो देना दे दिया, कपड़ा दे दिया, मिठाई दे दी, कुछ कर दिया, और वो भी मिठाई दे के कर दिया, पर उसकी रक्षा का भार है हमारे पर। बहन को देते, बहन कहती है भैया तुमने आप जवाब दिया मेरे को, अच्छा समझ के दिया, सोच के दिया, पर फिर भी मैं ज़िंदगी भर कभी आफत आ जाए, कोई हो जाए तो आपके यहाँ डोरा बांधता हूँ, इससे ये आप रक्षा करने के लिए मेरी रक्षा में तत्पर है, इसलिए उसका नाम है रक्षा सूत्र। राखी पड़ गया देसी नाम, बाकी रखना क्या, मेरी राज रखना, मेरी रक्षा करना, रक्षा सूत्र नाम है उसका। हुमायूं मुसलमान था और करुणावती रानी चित्तौड़ की थी, उसने बहादुर शाह गुजरात का चढ़ाई करके आया था चित्तौड़ पर, तो उसे देखा मान सेना, बड़ी सेना थी, जीत नहीं सकूंगे, हुमायूं के पास राखी भेजी थी। मुसलमान था पर वो रानी पद्मिनी करुणावती की रक्षा के लिए उसके पक्ष में लड़ा। किसने बोला अरे तू मुसलमान मुसलमान है और विरुद्ध लड़ता है, तो वो कहता है क्या है, मुझे राक्षी की रक्षा, रक्षा के बंधन के सूत्र की रक्षा करना है, इसलिए मुझे रक्षा सूत्र भेजा है, इसलिए उसकी रक्षा करना है मुझे। तो आज हम क्या करते हैं, चुका बहन की रक्षा क्या करते हैं, लड़ने को तैयार होते हैं। हर बात कोई और अपनी बात ऊंची रखना चाहते हैं, उसकी नीची दिखाना चाहते हैं, पर नहीं भैया, राखी ये कहती है रक्षा करना मेरी। इसलिए रावण ने क्या किया, अपनी बहन की रक्षा के लिए, बहन का बदला लेने के लिए ये काम किया था। इसलिए बदला लेने के लिए पूरा सर्वस्व कुर्बान कर दिया उसने। क्या कर दिया, जिस रावण के कारण राम अमर हुए और रावण से राम का नाम भी प्रसिद्ध हो गया, उस रावण को हम जला करके विजय माला पताका फहराते हैं, लेकिन भैया उसे जलाने के वालों को भीड़ में कहीं राम नजर नहीं आता। जो रावण को जलाता है उसकी भीड़ में जितनी दुनिया भर की भीड़ होती है उसमें कोई रावण मिलता है क्या? सभी अहंकारी है, सभी द्वेषी है, सभी कर्मों से बंधे हैं और सभी अहित करने वाले हैं, मगर उसमें एक भी राम नजर नहीं आता। पर क्या रावण कहता है ए भैया तुम जलाओ भले कोई बात नहीं, मगर राम बन के जलाना, जिसमें राम की शक्ति हो वो मुझे जलाना। पर हम कहाँ राम हैं क्या? पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, भगवान की आज्ञा का, आगम का, शास्त्र का आज्ञा का क्या पालन करते हैं? कुछ नहीं मानते हैं। नाम के जैनी हैं, जैन हैं, जैन साहब कहलाते हैं, ऑफिस में सर्विस करते हैं और जैन साहब से नाम पुकारा जाता है। और मैं कहता हूँ जैन साहब नहीं, जैन साफ, जैन साफ करने वाले। कहाँ खाते हैं, कहाँ पीते हो, कहाँ अपनी कुल की आन मान शान मर्यादा कुछ नहीं रखते और रात्रि भोजन भी त्याग नहीं। आप जैन कहलाने के लायक नहीं। जैन जो है वो रात्रि भोजन का त्याग हो, पानी छान के पीता हो और देव दर्शन करता हो, वो जैन कहलाने लायक है। बाकी जैन कहलाने लायक भी नहीं है। जैन जन्म लेने से और शूद्र का जन्म में जैन के जन्म में कोई अंतर नहीं है, मगर हम क्या करते हैं, बुराई को ग्रहण करते हैं, अच्छाई को छोड़ देते हैं। इसलिए हमें क्या करना, विवेक दिया है। श्रावक, आप श्रावक तो है नहीं, त्याग करेंगे व्रत लेंगे तो श्रावक बाजेंगे। अभी श्रावक नहीं, श्रावक माने श्रद्धावान, देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करें, शास्त्र के श्रद्धा करें, गुरु ने कहा सो माने। और देव तो है नहीं, अभी गुरु ही है। गुरु क्या है, डेरी का दीपक। गुरु आगम से लेते हैं और हमको देते हैं, मगर हम लेने को, अच्छी बात लेने को तैयार नहीं, बुरी बात लेने को तैयार है। मौका पड़ जाए तो गुरु से भी झगड़ा करने को तैयार है ना।
इसलिए क्या करना, हम डेयरी का दीपक क्या करता है, घर में भी उजाला करता है, बाहर भी उजाला करता है। गुरु क्या करते हैं, इधर से लेते इधर से, वो वेंटिलेशन का काम करते हैं। वेंटिलेशन क्या होता है, किमाड़ बंद कर देते हैं, पर उस जो प्रकाश देता हवा आती है। उसी प्रकार हमारी ज़िंदगी बचती है। उसी प्रकार गुरु जो कैसे करेंगे तो हमारी ज़िंदगी की रक्षा होगी, नहीं तो नहीं हो सकती। इसलिए कहा भाई, जिसने अपनी बहन का अपमान का बदला लेने के लिए पूरा सर्वस्व कुर्बान कर दिया था, जिस रावण के कारण राम अमर हुए हैं, उस रावण को हम जला करके विजय पताका फहराते हैं। लेकिन भैया उसे जलाने वालों में, उसकी भीड़ में और गांव में शहर में कहीं हम राम नज़र नहीं आ रहे हैं। राम दिन दिन छोटे होते जा रहे हैं, रावण बढ़ते जा रहे हैं, कहीं राम नज़र नहीं आ रहा भैया। उस समय तो रावण एक था, राम अनेक थे, पर आज गली गली में रावण मौजूद है। घर घर में, गली गली का लिखा, मगर मैं कहता हूँ गली गली में नहीं, घर घर में रावण मौजूद है। हर के में अहंकार भरा है, द्वेष भरा है, एक दूसरे को लड़ने को, भाई भाई को लड़ने को तैयार है, भाई बहन को लड़ने को तैयार है। वो ठीक है, माँ बाप को से लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने ज़िंदगी भर कमाया, मेहनत की, मजदूरी की, और एक भाई दबता है, एक उठता है तो उसे कम ज़्यादा कुछ कर देता है, तो माँ बाप को भी कोर्ट में खड़ा कर देता है। तो क्या हुआ, अहंकार हुआ और अपने भाग्य पे भरोसा नहीं हुआ। हमेशा भाग्य पे भरोसा करो, भाग्य में उठो, रात में तकदीर साथ में। रात में उठे, एक आदमी 10 बजे दुकान पे जाता है और लाखों रुपये कमा लेता है, आज साल भर का लाखों रुपये कमाता है। और एक आदमी 4 बजे उठता है और पेट नहीं भरता है। क्या हुआ, तकदीर की बात है। इसलिए उठो, रात में तो तकदीर साथ है, इसलिए अपने तकदीर पे भरोसा करो, अच्छा काम करो, अच्छे कर्म करो, उससे अच्छा होगा भैया। अपना 10 मुखों, रावण को दशहरा क्यों कहते हैं? 10 मुख नहीं थे, मनुष्य 10 मुख नहीं होते, देव के विक्रिया से कर सकते हैं, मगर रावण के, उसने जब जन्म हुआ था, जन्मते ही उसके एक धनुष था, उस धनुष का नाम देखते ही उसमें 10, जैसे आज कई मंदिर में जहाँ कांच लगे होते हैं, भगवान की मूर्ति के लाइन लाइन, जयपुर में जाओ 24 भगवान का मंदिर है, उसमें आप देखो मंदिर मूर्ति दिखेगी। उसी प्रकार उस धनुष के अंदर 10 मुख दिखे थे, इसलिए उसको दशानन नाम रख दिया। बाकी 10 मुख नहीं होते, 10 मुख इंसान के नहीं होते, विक्रिया से बेकरी देव कर सकते हैं। अपन इंसान है, औदारिक शरीर है, औदारिक शरीर में 10 शरीर, और अंगहीन और अधिक, जो अंगहीन है या अंग अधिक है, वो भी गुरु को आ नहीं दे सकता, भगवान की पूजा नहीं कर सकता, पूजा कर सकता, अभिषेक नहीं कर सकता, छू नहीं सकता उनको। अंगहीन हो, अंग अधिक हो, जैसे ये उंगली है, 5 की जगह 6 है, वो आ नहीं दे सकता है, और 4 जो है तो भी नहीं दे सकता, भगवान का अभिषेक नहीं कर सकता, पूजा कर सकता। पूजा नहीं करेगा तो क्या करेगा, पुण्य नहीं करेगा तो अगले भाव कैसा सुधरेगा। पुण्य पूजा तो कर सकता है, मगर छू नहीं सकता, भगवान को अभिषेक नहीं कर सकता। इसलिए हमें ऐसा कार्य करें, हमें पूर्ण अंग मिला और शरीर पूरा मिला, अच्छा मिला, उच्च कुल मिला, उच्च देश मिला, इसलिए अपन ऐसा कार्य करें जिससे अपना भविष्य सुधरे। हर एक आदमी, चाहे नौकरी करने वाला हो, व्यापार करने वाला हो, और कम ज़्यादा तनख्वाह मिलने वाला हो, वो भी उसे बचाता जरूर है। क्यों बचाता है? भविष्य के लिए, भविष्य की चिंता। तो अपन भविष्य को सुधारना है तो कर्म अच्छे करो, अच्छे कर्म करेंगे तो भविष्य सुधरेगा, नहीं तो भविष्य बिगड़ेगा। इसलिए भविष्य सुधारना है, हम बनिए हैं और सोच समझ सकते हैं, श्रावक हैं, विवेक है हमारे पास, और क्रिया है। इसलिए क्रिया, पुरुषार्थ से क्रिया की जाती है, उसी को पुरुषार्थ कहते हैं, इसलिए हमारा नाम पुरुष पड़ा है। इसलिए ऐसा कार्य करें जिससे हमारा भविष्य सुधरे। कहा वैसे राम जैसे चरित्रवान बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। राम 14 साल
वन में रहे, मगर यति बन के, गुरु बन के रहे। ऐसा नहीं रहा कृष्ण बन के नहीं रहे। सीता साथ थी मगर कृष्ण बन के नहीं रहे, वो सती पालन किया। और दूसरी बात, पुण्य उनका था, कहीं भी जाए तो हमें पुण्य ऐसा कार्य करे जैसे हमारा कहीं भी जाए साथ रहे। पुण्य ऐसा है, पैसा साथ आने वाला नहीं है, कपड़ा साथ आने वाला नहीं है, गहना गाटा साथ आने वाला नहीं है। एक पुण्य ही है, एक कर्म ही है, वो हमारे साथ आने वाले हैं। कभी जहाँ जाएंगे वहीं भी कर्म साथ रहेगा। हमारा पुण्य साथी से ऐसा कार्य करो जिसे पुण्य अनुबंधु पुण्य करो। और पुण्यानुबंध पुण्य अनंता फला अनंता। पुण्य से पुण्य, पुण्य से उच्च कुल मिला, उच्च देश मिला और अंग पूर्ण मिले, और ऐसा कार्य करने से हमारे अनंत के फल प्राप्ति हो जाए। मगर जब पुण्य और पाप के दोनों कर्म के नाश होंगे तभी हम मोक्ष जा सकते हैं, बाकी नहीं जा सकते। हाँ, अनंत बन सकते हैं, तो अनंत बनेगा उस समय पाप और पुण्य दोनों का नाश हो जाएगा, छोड़ देगा, कुछ नहीं करना। और हमारे धर्म बहुत सस्ता है मगर हमने महंगा मान रखा है। अरे त्याग को लेना देना नहीं, कुछ नहीं करना है, छोड़ना छोड़ना है। छोड़ने में क्या आफत है, मगर हम आफत मान रखी है, त्याग करने में आफत मान रखी है। त्याग हमेशा तारता है, त्याग तीर्थ है। अगर त्याग नहीं करें, कहीं घाट पे जावें, तीर्थंकर क्यों कहते हैं त्याग किया, इसलिए हम भी किसी एक घाट से दूसरे घाट जाना है, समुद्र पार करना है, तालाब पार करना है, नदी पार करना है, तो उस नदी में बैठेंगे, नाव में बैठेंगे और नाव को एक घाट एक छोड़ेगा नहीं तो दूसरी छोड़ कैसे पहुंचेगा। हमें बहुत समुद्र से पार होना है। इस नाव से ये नाका छोड़ेंगे तब छेले नाके पहुंचेंगे। तो हमारा छेला नाका कौन सा है, मोक्ष है। वहाँ कर्म से बिल्कुल हल्के होंगे तब जाके पहुंचेंगे। बाकी जब कर्म का भार करेंगे तो नीचे दबेंगे, नरक पहुंचेंगे। नरक की आयु भी 33 सागर है, 7वें नरक की, और सर्वार्थ सिद्धि की 33 सागर है। मगर 33 सागर से वो पार करके तो मोक्ष जाया जाता, पर मनुष्य प्राप्त करेंगे तभी तो हमें मनुष्य वो मान मिला है, उसका फायदा और उसका सार्थक करना हमारे हाथ में है। निरर्थक करना तो मूर्ख बाजेंगे। श्रावक श्रद्धावान है, विवेकवान है, क्रियावान है, क्रिया छोड़ देंगे तो डूब जाएंगे। हमारी क्रिया क्या है, विवेक पूर्वक करें और आत्मकल्याण क्रिया करें। इसलिए राम ने ऐसा किया सो मोक्ष गए। हनुमान योद्धा थे मगर उन्होंने भी त्याग किया, मुनि बन के कर्म काटे, हल्के हुए तो मोक्ष गए। बाकी मोक्ष हल्के हुए बिना मोक्ष जाया नहीं जाता नहीं, कर्म को काटे बिना मोक्ष जाया जाता ही नहीं। कर्म बांधेंगे तो नीचे जाएंगे और कर्म हल्के करेंगे, कर्मों से छूटेंगे तो मोक्ष जाएंगे। इसलिए हमें राम बनना है और राम और मिल जाए। आज राम है नहीं और कहीं मिल जाए तो आदमी उसे घृणा से देखता है, फुटेहाल मिलता है और फुटेहाल देख करके पीड़ा से कराते हैं। आज धर्म धारण किया तो दूसरा आदमी उसे घृणा से देखता है, पर घृणा त्याग, जो त्यागी है जिसने त्याग किया है उसको घृणा से नहीं देखना, उसे सम्मान से देखना। क्योंकि त्याग की महिमा है, राग की महिमा नहीं है। राग से डुबाता है और त्याग तारता है। हमें तरना है तो त्याग करना है, कर्मों से हरण का होना है, नहीं तो बन देंगे तो डूबेंगे। इसलिए क्या करना भैया, हमें ये मुश्किल, क्योंकि आप रावण किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, रावण कर्मों का नाम है। जो क्या कोई बोलने में, कार्य करने में नीच कार्य करता है, नीच बोलता है तो उसे क्या, तू रावण है क्या?
और इसलिए हमें क्या करना, राम बनना है। राम बनना है, दूसरे की बुराई नहीं देखना है, बुराई को जलाना है। और रावण के उदाहरण से ये लेना है कि उसने बुराई को जलाया था। बुराई ने बुराई जली, उसने अहंकार था, बाकी वो विद्वान भी था, और विद्वान था, एक अहंकार से उस सब ले डूबा। हमारे में एक गलती भी होगी, 100 लिखा, एका लिखा, शून्य लगाया कितना भी, मगर एका हटा दिया तो शून्य की कोई कीमत नहीं है। और एका मौजूद है तो शून्य की बढ़ता जाएगा। एक शून्य लगाए 10 हो जाएगा, 2 लगाए 100 हो जाएगा, 3 लगाए 1000 हो जाएगा, और एक और लगाया 4 हो गया तो 10,000 हो जाएगा। इसलिए हमें एका को कायम रखना है। मनुष्य भाव श्राव कुल मिला है, जैन कुल मिला है, उसको सार्थक करना है तो गुण ग्रहण करना है और गुण को छोड़ना है। तो भैया कहा है, रावण तो अपने अमरत्व पर इकराता था, आज लोग खिरात में चंद दिनों में जिंदगी लाते हैं, पर चंद पैसा कमाते हैं और झूठी शान बताते हैं। आज का आदमी क्या करता है, काम कम और बताता ज़्यादा, कमाता कम और बताता ज़्यादा, और है कम बताता ज़्यादा है। और अहंकार, काम करता कम और अहंकार कहता मैंने किया। जैसे अभी हमें जाते हैं, किसी नाम ने लें, अच्छा काम हो तो मैंने किया, और बुरा काम हो तो इसने इसी वजह से हो गया, दूसरे पे डाल देता है। घर में कुछ भी हो या पड़ोसी पे डाल देता है या बेटे पे डाल देता है, ये मेरे इस वजह से हो गया या पड़ोसी वजह से हो गया। बुरा काम तो दूसरे पे डाल देता है, और अच्छा अहंकार का नाम खुद का लेता है कि मैंने किया भैया। इसलिए क्या करता है, झूठी शान बताता है और मीडिया के बारम की खबर बन जाता है, और अपनी ऊंचाई बड़ाई की खबर देता है कि ये मैंने किया है। इसलिए अपने आगे अंजाम भी सब जानते हैं कि मैंने क्या किया, खोटा काम किया तो जानता जरूर है, बताता नहीं है, और उसको दबाता है। एक झूठ को दबाने के लिए 100 झूठ और बनाता है। इसलिए हमें कर्मबंध से भारी होते हैं, इसलिए नीचे जाना पड़ता है। इसलिए हमें कर्मबंध से बचने के लिए अपनी गलती को निकालना है, अच्छा ही धारण करना है और गलती को छोड़ना है भैया। इसलिए क्या करना, हमेशा दूसरे को उदाहरण लेकर के अपनी गलती, शास्त्र में कहता है बुराई को छोड़ दो, अच्छाई को ग्रहण करो, उसे अपना कल्याण है। इसलिए वो कहा है, वो चेतन स्थितिकरण तेरे अंदर है, हम अपना अच्छा बुरा करना सब मेरे हाथ में है। इसलिए जब रावण को जलाने दशहरा मैदान में जाओ तो अपने मन से पूछ लेना कि तुम कितनी सुंदरियों को निहार सकते हो, निहारते हो। तो जैसे उसने एक को निहारा था तो ये हालत हो गई, रावण को सालों कई उम्र हो गई, कई वर्ष हो गए, याद नहीं है, मगर आज तक उसका कलंक, एक कलंक लग गया, वो कलंक आज दिन तक याद है। इसलिए हमें ऐसा ऐसा एक कोई कार्य नहीं करना जिससे हम, हमारी उम्र तो पूरी हो जाए पर वो कलंक याद रह जाए। इसे किसमें ऐसी ताकत है जो रावण में आग लगाने की। जो रावण होता तो एक बात आपसे कहता कि मानो मैं अग्नि में जलने से भयभीत नहीं हूँ, क्यों, मगर मुझे आप जलाओ, लेकिन इतनी कृपा करना मेरे पर कि पवित्र हाथों से जलाना, जो राम हो उसे जलाना। तो हम राम है क्या, हमारे में बहुत सही बुराई भरी है, पर अपन डांट रखते हैं और अच्छाई को प्रकट करते हैं। इसलिए का वो रावण कहता उसे अच्छाई लेना, कि रावण कह रहा है मुझे जलाना जरूर, कोई बात नहीं, मगर किन से कौन जला सकता है, जो पवित्र हाथ हो, जिसने में किसमें बुराई न हो। तो हमारे में तो बुराई भरी पड़ी है और अच्छाई नाम की है, बिताते ज़्यादा है और दबाते ज़्यादा है। इसलिए कभी
पर नारी पर दृष्टिपात नहीं करना, या किया हो उसको मत जलाना। तो जो पर नारी पर जो दृष्टि नहीं करता है वही जला सकता है, बाकी नहीं जलाना। और मन में भी कभी विचार नहीं किया हो, कृत कार्य अनुमोदना हमारा जैन धर्म कहता है, दिगंबर धर्म कहता है, कृत हाथ से किया हो, कराया हो या अनुमोदना किया हो, पाप सबको हो लगेगा। इसलिए वचन से भी न किया हो, शरीर से भी न किया हो, ऐसे पवित्र पुनः जो हो मेरी दृष्टि और देह पर अग्नि लगा देना। मुझे जलाओ, मुझे वांदा नहीं, मगर वो जला सकता, वो जलाना जिसके ने मन से, वचन से, काय से खोटी दृष्टि नहीं की हो। बोली आत्मा मेरी दशा देख लेना, मैं पैदा हुआ था उस मुनीश्वरनाथ की शासन में। कब रावण कब हुआ, राम कब हुए थे? मुनीश्वर भगवान का सन चल रहा था उस समय। मैंने पाप किया था मुनीश्वर शासन में, पर आज तक करोड़ों वर्ष हो गए, बीत गए, पर मैं जल रहा हूँ। तो अपन भी सोचें, अपन कितनी बुराई करते हैं, अपन भी एक बुराई भी नहीं करें और जमा भी न करें। नहीं तो उससे ये अकल लेना है कि मैं बुराई करूँगा तो मैं भी उम्र तो पूरी हो जाएगी, पर कलंक को लोग याद करते रहेंगे। तो महावीर के शासन में, काल में, जब मुनीश्वरनाथ के जन्मा था और उस समय किया था कार्य, और आज महावीर शासन भगवान का शासन है, करोड़ों वर्ष हो गए, पर आज लोग इस शरीर की तो चिताएं जल रही है, पर कलंक की चिता जलाने के लिए वाला कोई विश्व में आज तक पैदा नहीं हुआ। अरे मेरी देह को जला रहे हैं, पर मैं कलंक जो आज दिन से याद रह रहा है, उससे ये याद करें, ये ग्रहण करें कि मेरे को ऐसा कोई कलंक न लग जाए। नहीं तो हमारी उम्र तो थोड़ी है, चली जाएगी, पूरी हो जाएगी, पर कलंक आज दिन तक याद रहेगा। इसलिए उस कलंक को मिटाने के लिए कलंक लग नहीं जा, ऐसा कार्य करें हमारे अंदर कोई कलंक न लगे। किसी बुराई का, अच्छाई का भले लगे, अच्छाई करना हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है, अच्छाई करें, बुराई न करें। अरे जो अच्छा करेगा वही तीर्थंकर बनेगा। और रावण का कलंक जल रहा है, मगर रावण तो आगे जाकर के शास्त्र में लिखा है तीर्थंकर बनेगा। मगर अभी क्या कर रहे हैं हम, तो कार्य ऐसा कर रहे हैं जिसे कलंक लगे और बुराई से दबे और नीचे जावे। हमें काम ऐसा करना है, हर एक आदमी से गुण ग्रहण करना है, अवगुण ग्रहण नहीं करना। गुण ग्रहण करने वाला शुभ कर्म बनता है, शुभ कर्म वाला स्वर्ग और मोक्ष जाता है। स्वर्ग जाता है, स्वर्ग में भी मोक्ष जाए नहीं जाता, वापिस मनुष्य में प्राप्त करके कर्म काट के ध्यान करके कर्मों को जला करके मोक्ष जा सकता है। तो हमें अच्छाई को धारण करना है, ग्रहण करना है, बुराई को छोड़ना है। तो हर एक आदमी से उदाहरण लेना है कि किसी भी बुराई और कलंक की बात ग्रहण नहीं करना, अच्छा ही ग्रहण करना। हर एक आदमी में बुराई नहीं होती है, किसी आदमी कैसा भी हो, कोई न कोई गुण तो जरूर होता है। तो हमें गुण ग्रहण करना है, अवगुण नहीं करना है। इसलिए क्या भाई ध्यान रखना, अग्नि में जलाना, कर्मों का समुदाय को जलाना। और ज्ञानियों दोष पर्याय नहीं किया था, रावण की पर्याय नहीं किया था दोष। और क्रोध आपने, ओहो, क्रोध की चर्चा आती है तो वीतरागी मुनिराज दीपायन के बढ़ जाते, उसने किया दीपायन मुनि ने ऐसा क्रोध किया था, तो लंका द्वारका जला दी। और साथ हम क्रोध करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बुराई काम करते हैं, उससे हमारा क्या हाल होगा। तो ये लेना भाई उसने ऐसा किया था तो ऐसी गति हुई, तो हम कैसा करना चाहिए, हमें कैसा करना चाहिए, ये लेकर के उदाहरण लेना, अच्छाई को ग्रहण करना, बुराई को छोड़ना है, क्योंकि हमारा विवेक है। ये
संदेश देता है बुराई का, सामने खड़े होकर के ये वो संदेश देता है कि हम बुराई को छोड़ना है, अच्छाई को ग्रहण करना है। कि हे क्रोधी, तुझे भटकना होगा। जो क्रोध करता है, कलंक कार्य करता है, वो संसार में भवभ्रमण में भटकता है। हमें भवभ्रमण से बचना है तो बुरे काम को छोड़ना, अच्छे काम को ग्रहण करना है। चाहे धर्म के पीछे क्रोध करना है, चाहे कर्म के पीछे, चाहे मंदिर में पूजा करते हुए या किसी का अच्छा करते हुए क्रोध, चाहे चंदन की लकड़ी हो चाहे बबूल की लकड़ी हो, तो आग तो उसे जलाती है। उसी प्रकार क्रोध चाहे अच्छे काम के लिए करो चाहे बुरे काम के लिए करो, खोटा काम हमको डुबाएगा ही डुबाएगा, हमको बचाएगा नहीं, डुबाएगा। इसलिए क्या, चाहे अच्छे काम के लिए क्रोध करो चाहे बुरे काम के लिए करो, तो वो जलाएगा ही। चाहे बबूल की लकड़ी हो चाहे चंदन की लकड़ी हो, आग उसे जलाती है। उसी प्रकार क्रोध भी हमें जलाता ही है। अच्छा काम अच्छा करता है, बुरा काम बुरा ही करता है। इसलिए अथवा बेशर्म की हो, अग्नि का काम तो जलाना है, उसी प्रकार क्रोध भी हमें पुरुष का जलाए करता है। पुनः क्रोध छोड़ना, त्याग करना, चाहे तुम धर्म के नाम पर करो चाहे, परंतु सिद्धांत कहता है कर्म का बंध तो निश्चित है। कर्म करेंगे तो हम डूबेंगे ही डूबेंगे। और पंडित दौलत राम जी ने लिखा है, ताई सुनो भविजन फिरान, स्थिर चित्र होकर सुनो। क्रोध आ गया, उसे क्रोध आएगा, कसाय है, एक कसाय आई तो चार कसाय जागृत हो जाएगी। क्रोध के लोभ हो जाएगा, मान आ जाएगा, माया आ जाएगी, तो हमें डुबाएगी। इसलिए हमसे बचना है तो झूठ और क्रोध को छोड़ना, त्याग करना है। भैया समय अपने को मिला है, आपको अपने आप से अपने आप के लिए कुछ कर जाओ। मनुष्य भाव मिला है, उच्च कुल मिला है, जैन कुल मिला है, देवशास्त्र गुरु का समागम मिला है, तो ऐसा कार्य करो जिससे हम ऊपर उठें और नीचे सारने से बचे, ऊपर जा कर के कर्मों मोक्ष जा सकें। ऐसा कर हे ज्ञानियों, अपने आप को अपने आप में ले जाना। हम दूसरे पे जाते हैं, दूसरे पे नहीं जाना, अपने आप में जाना, अपने में स्थिर रहना। और दूसरे ने क्या किया वो जाने, मेरे को क्या करना वो सोचना। ज्ञानियों, जन्मता तो वासना की सैया पर है, परंतु ज्ञानी को वो होता है जो सलेखना के संसर पर आरूढ़ होकर परमेश्वर बन जाता है। हमें दुनिया में जो जन्मता है वो मरता जरूर है, हमें भी मरना है। तो ऐसा कार्य करें, हमें भी अच्छा कार्य करें जिससे हमारा जन्म सफल हो जाए। और मरना, जन्मना हर कोई है, रोता है, पर मरना रोते हुए मरना नहीं, सलेखना करके मरना, उससे हमारा कर्म कटे और हल्के होवे और ऊपर जावे। इसलिए आज ये प्रवचन आज आपके लिए नहीं सुन रहे हो, ये उस दिन के लिए सुन रहे हो। और ये बात जो कह रहे हैं, और उस दिन जन्म, जिनका जन्म मरण सुधर गया सब सुधर गया, जिसका मरण बिगड़ गया सब बिगड़ गया। अच्छा काम किया, मरते बगैर भगवान का नाम नहीं लिया गया और छूट गया तो हम डूब गए। और मरते समय अगर हमारा जन्म सुधर गया, हमारा नाम अच्छा आ गया, गुरु का सलेखना पूर्वक मरण हो गया, तो हमारा सुधर जाएगा, तो हम हल्के हो जाएंगे। हल्के होंगे जाए तो एक दिन भगवान बन जाएंगे। भगवान बन जाएंगे तो संसार भवभ्रमण मिट जाएगा, चतुर्गति से बच जाएंगे। इसलिए कहा भैया ये शुभ बात, गुरु का समागम मिला तो हमें अपने कर्म काटने के लिए, अपने में जाने के लिए हम पर में जाते हैं। ऐसा किया वैसा किया, पर हमने क्या किया ये नहीं सोचते हैं। हमको क्या करना है, क्या कर रहे हैं, ये सोच नहीं किया। इसलिए क्या आगे के लिए तैयारी करना। यो चेतन, जब पद भला है
तो अंत भला है, हमारा कार्य अच्छा है तो अंत भी भला होगा, अंत भला होगा तो आगे का भाव सुधरेगा। इसलिए हमें अंत भला करना है। क्यों? क्योंकि हमें विवेक है। हम किस कार्य के लिए आए, मनुष्य को क्यों मिला? मनुष्य को मान है, मान इसलिए है महाव्रत धारण कर सकते हैं, कर्म काट सकते हैं, मोक्ष जा सकते हैं। इसलिए देवों को मानने का, देव भी संसारी है, नरक भी संसारी है, मध्य लोक के लोग भी संसारी है। हमें संसार में मध्य लोक में आना, उच्च कुल में मनुष्य भाव पाना और उच्च कुल पाना, उस देश पाना, ये सब हमारा भाग्य है। कर्म अच्छे किए इसलिए तो पुण्य से आए और पुण्य से फल मिला है तो पुण्य का कार्य करें। पुण्यानुबंध पुण्य, पुण्यानु पाप किया, पुण्य मिलने से संपदा मिल गई, अंग पूर्ण मिल गए, और पाप करेंगे तो डूब जाएंगे, पुण्य खत्म हो जाएगा। पूंजी है, कमाई नहीं करोगे तो खत्म हो जाएगी, और पूंजी है, काम करोगे ब्याज तो पूंजी बढ़ेगी, और पूंजी है और बैठे बैठे खाओगे तो खत्म होगी एक दिन। उसी प्रकार पुण्यानुबंध पुण्य करना, पुण्य लेके आए हैं और पुण्य करेंगे तो पुण्यानुबंध पुण्य का फल है अनंता। हर अंत मिलेंगे, अनंत बनेंगे तो जरूर मोक्ष जाएंगे। अनंत कौन होता है? जो चार घाचा कर्मों को नाश करता है, और अघाचा कर्म बाकी उनको भी नाश करके मोक्ष जाता है। हमें कर्मों का नाश करना है और मोक्ष जाना है तो पुण्यानुबंध पुण्य, पुण्य से बल मिला उसको पुण्य में प्राप्त करना है। और पुण्य क्यों? पुण्य भी संसार है, मगर वो सोचना नहीं कि भाई पुण्य श्रावक के रहते हुए पुण्य नहीं करेंगे तो पाप करेंगे क्या। इसलिए पाप से बचना है तो पुण्य कार्य करना, उससे पुण्यानुबंधी पुण्य होगा, पुण्यानुबंध होगा उसका फल अनंत पद होगा, अनंत पद से हमें मोक्ष मिलेगा। इसलिए हमें कि विवेक से काम करना है। इसलिए ध्यान रखना, जो कुछ मिला है उसको सार्थक करना, मनुष्य भाव को सार्थक करना, विवेक को सार्थक करना है, और इस जन कुल को दाग नहीं लगाना। जन धर्म में लिए है तो ध्यान सोचना, आन बान शान रखना, कुल की शान रखना, धर्म की शान रखना, आगम की शान रखना, उससे हमारा भी कल्याण और धर्म का भी उत्थान होगा। बोलो 1000 से महावीर भगवान की जय। 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। जिनवाणु स्तुति के लिए अंजना जी।